लग रहा है कि थोड़ा सा छुप जा रहा है, तो मैं सोच रही हूँ इस पर वाइट पहन। बड़ी प्रॉब्लम आजकल लड़कियों की ये होती है कि वो साड़ी नहीं पहन पाती हैं। रेडी टू वेयर या तो साड़ी चाहिए और या तो कोई पहनाने वाला चाहिए, खुद से नहीं पहन पाती। ये मेरी भी प्रॉब्लम है। तो आज मैं जब तक ट्राई करूँगी, जब तक साड़ी पहनना मुझे आ नहीं जाता है। तो मैंने ये पहन लिया है ब्लाउज़। ये ब्लाउज़ जो मैंने लिया था ये मैंने। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं सो के उठ रही हूँ। ये है हमारा आज का ब्रेकफास्ट, विच इज़ नॉट हेल्दी बट हमें पसंद है खाना, है ना बेटी? हाँ देखो इसको, देखो कैसे परेशान है मैगी खाने के लिए। एक नंबर मैगी बनी है। बेटू आप शेफ वेफ थे क्या आप? पहले हमसे शादी से पहले? शादी के बाद बन गया हूँ मैं नौकर। शेफ पूछा है मैंने, नौकर तुम नहीं पूछा है। नौकर तो हो तुम। नाश्ता करने के बाद वापस से नींद आ रही है गाइस, लेकिन ये साला काम काहे नहीं खत्म होता बे। जिंदगी में सब खत्म हो जाता है, पैसा रुपया दोस्ती यारी प्यार मोहब्बत, काम ही नहीं खत्म हो रहा है। क्या करें? चलिए काम कर लेते हैं फिलहाल। उधर रो रही है, चुप ही नहीं करा। चुप कराओ यार। काम काम काम, खाना हराम। ये सारा काम तो दिमाग की तरह कर दिया है। दो ही जने और बर्तन इतना ढेर एक निकल आवत है जैसे लागत है कि पूरा मोहल्ले भर के खाना बना थी यहाँ। अभी नाश्ता ही बना है, खाली खाना बनना बाकी है। नहीं बनाऊंगी खाना आज भी। इतना काम कौन करवाता है अपने बीवी से? चलिए गाइज काम निपटा लेते हैं पहले। भैया काम धाम सब फिनिश हो गया, झाड़ू पोछा सब कर लिए हैं, बर्तन धुल लिए हैं, नहाने जा रहे हैं। बिफोर आफ्टर देख लीजिए आपका, बिफोर आफ्टर। रब्बा थक तो जाती हूँ मैं। नहा तो ली हूँ, काम धाम फ्री करके अपने आप को जा रही हूँ अपनी बहन के यहाँ। इसी में बिंदास रहूँगी अगर ये रहने दी तो, नहीं तो देखिए कैसे करें। बैग हमने रेडी कर लिया है, जिम जाने के लिए नहीं, इसमें सब सामान गुन्नू का है। तो मैं अपनी सिस्टर के घर गई थी, बट आज उन लोगों का बेबी के स्कूल में कुछ फंक्शन वगैरह था, तो जिसकी वजह से वो लोग घर पे थे नहीं। ये बात मुझे पता नहीं थी एक्चुअली। मुझे लगा 1:30 बजे तक उनका सैटरडे थेरेपी ख़त्म हो ही जाता है थेरेपी, तो आ ही गए होंगे या तो छोटी गई नहीं होगी। बट मैं जब पहुंची तो वहाँ ताला लगा था, तो मैं वापस घर आ गई। घर आने के बाद मैं ये सोच रही थी अब तो मेरा बेबी सो गया है, तो अब मैं क्या करूँ। तो दिमाग में यूँ चल रहा था, तो मैंने सोचा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल लड़कियों की ये होती है कि वो साड़ी नहीं पहन पाती हैं। रेडी टू वेयर या तो साड़ी चाहिए और या तो कोई पहनाने वाला चाहिए, खुद से नहीं पहन पाती। ये मेरी भी प्रॉब्लम है। तो आज मैं जब तक ट्राई करूँगी, जब तक साड़ी पहनना मुझे आ नहीं जाता है। तो मैंने ये पहन लिया है ब्लाउज़। ये ब्लाउज़ जो मैंने लिया था ये मैंने मीशो से मंगवाया था, और इसकी हर ब्लाउज़ की एक स्टोरी है। एक्चुअली क्या है ना कि जब भी मैं कोई साड़ी ख़रीदती हूँ तो उसका ब्लाउज़ कभी सिलवाती नहीं हूँ, क्योंकि सिलवाने में 500-600 रुपये लगते ही हैं, 1000 रुपये जो भी 500-600 रुपये। तो उतने में मुझे ये लगता है कि सिलवाने देने से अच्छा है कि उतने
उसी के अंदर में हम कोई ब्लाउज़ मंगा लेते हैं मैचिंग का। तो ये ब्लाउज़ आप देख सकते हैं, इसका कितना प्यारा लुक है। ये पफ़ी है इसका शोल्डर, और यहाँ पे 3 ये लगे हुए हैं पूरा ब्लाउज़। और इस पैडेड ब्रा है, इसमें आपको ब्रा पहनने की भी ज़रूरत नहीं होती है, पैडेड होता है इस वजह से। आप चाहें तो पैड रिमूव भी कर सकते हैं इसका, नहीं चाहें तो नहीं कर सकते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ ट्राई करने ये वाली साड़ी। ये साड़ी तब से मैंने ये होली पे मंगाई थी, रेड एंड वाइट, ये बहुत वायरल हुई थी इंस्टा पे। तो ये साड़ी मैंने होली पे मंगाई थी, और होली वाले दिन केवल थोड़ी देर के लिए ही पहना होगा मैंने। उसके बाद फिर मैंने उतार दिया था, कहीं जाना था, जा नहीं पाए थे साड़ी पहन के, क्योंकि बेबी ने मेरे इस पर पॉटी कर दी थी। फिर इसको हमने वॉश करके रखा था, और अभी बर्थडे पे मैं जब गई थी तो यही साड़ी लेके गई थी कि मुझे यही साड़ी पहनना है। बट वहाँ भी कुछ इतने सर्कमस्टेंसेस ऐसे नहीं बने जिसकी वजह से मैं ये साड़ी पहन पाई। तो मैंने सोचा आज इसको पहन के कुछ रील्स तो बना ही सकती हूँ, जैसे तैसे पहनती हूँ, देखती हूँ क्या होता है। फिर मेरी सिस्टर कह रही थी ये साड़ी इतनी अच्छी नहीं लगती है, अब मैं पहन के दिखाऊंगी जैसे फोल्ड कवर करके। बाकी प्लेट्स बन पाते हैं कि नहीं ये मैं बना के दिखाऊंगी, अभी नहीं दिखाऊंगी। ये हैक मैंने इंस्टा पे देखा था कि यहाँ पे नॉट लगा के पहले इसको साइड कर लें और फिर बची हुई साड़ियों का प्लेट बना लें। सबसे बड़ी दिक्कत है प्लेट बनाना गाइज। देखती हूँ बन पाता है कि नहीं, फेल ना हो जाऊँ। आज तो मैं साड़ी पहन के रहूँगी चाहे जो हो जाए। देखिए सबके साथ होता होगा मेरे साथ तो ये हुआ है कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में मैंने साड़ी पहन ली है, फ़र्स्ट अटैम्प्ट में। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि लड़कियों को जो साड़ी में शेप चाहिए होता है वो इस साइड पे चाहिए होता है। और आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा शेप आया है। मैं ऐसे दिखाती हूँ, कमर पे मेन वही होता है। और मैंने ये साड़ी पहन ली है। अब हम चलेंगे गेट रेडी विथ मी करेंगे, रील बनाएंगे। कौन से गाने पे? ट्रेंडिंग रील, ट्रेंडिंग गाने पे। तो ये साड़ी आप लोग को ओवरऑल कैसी लग रही है ये बताइए। तो लाइनर की माँ बहन हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना नहीं पता चल रहा है, ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा है। दूर से देखिएगा आप लोग, पास से देखिए तो पता चलेगा। साड़ी मैंने फर्स्ट टाइम पर पहन ली है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। कई दिन से मैं रील्स देखती जा रही थी साड़ी कैसे पहनते हैं। तो एक इंस्टा पे एक लड़की है जो साड़ी पहन के दिखाती है, तो उसने जो बताया था ना कि पहले इधर साइड में नॉट बांध के उसको अलग कर लो, और जो बचे हुए हैं फैब्रिक उससे प्लेट बना के टक कर लो। जो नॉट इधर बांधा है वो इस साइड खींच के प्लेट के साथ टक कर लो। और बहुत ही ईजिली फर्स्ट अटैम्प्ट पे मैंने पहन लिया है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं साड़ी पहन चुकी हूँ। ये पल्लू मैंने अभी इसलिए ऐसे रखा है क्योंकि थोड़ा सा मेकअप कर लूँ, इस वजह से। जब प्रॉपर रेडी हो जाऊँगी तब आप लोग को दिखाऊँगी, फिर रील्स बनाएंगे। तो अब मैं जा रही हूँ अपने बालों में बहुत फ्रंट पे केवल, क्योंकि बाल बहुत ऑयली हो गए हैं, 2 दिन से हेयर वॉश नहीं किया है। तो फ्रंट पे मैं इसे कर्ल करूँगी। ये मेरे हेक्टर का है, इसको मैंने लिया था अप्रॉक्सीमेटली 4800 समथिंग का। 2-3 साल पुराना है, 2-3 साल से और ज़्यादा ही पुराना है। जब मैं नेचुरल्स में जॉब करती थी तो एक वेंडर आते थे हमारे यहाँ हेक्टर के, उनसे ही मैंने ख़रीद लिया था डिस्काउंट में। वैसे तो ये 6000 कुछ का था, मुझे 4800 का ही पड़ा था। मुझे इतना ज़्यादा शौक़ था मैगी कर्ल्स का, क्योंकि मेरे स्ट्रेट है, नेचुरल स्ट्रेट। तो इतना ज़्यादा मैं कभी भी कहीं भी जाती थी सबसे ये कहती थी यार मेरे कर्ल्स कर दो। पहले की फ़ोटोज़ में मोस्टली मेरे बाल आपको कर्ल्स ही दिखेंगे, इंस्टा पे पड़े भी होंगे और फ़ोटोज़। तो मैं सोचती हूँ एक बार ट्राई करती। ये मैं लेके आई थी इसी साड़ी पे पहनने के लिए। मुझे लगता है ये अच्छे लगेंगे कि नहीं, देखती हूँ पहन के। ब्लाउज़ की वजह से ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा छुप जा रहा है, तो मैं सोच रही हूँ इस पर वाइट पहन के देख। ये है वाइट वाला, कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है वो देख लेते हैं। आई थिंक आई गो विथ
वाइट, क्योंकि ये रेड है ना तो इसका रिफ्लेक्शन इस पर ये थोड़ा सा पिंक टोन चला जा रहा है, तो मैं वाइट ही पहनूँगी। फाइनली हो गया, इसको रख देते हैं, फिर किसी ओकेजन में पहन लेंगे। और ये जो वाइट वाला मैं पहनने जा रही हूँ अभी, ये मैंने पिछले करवा चौथ पे लिया था पूरा सेट, गले का और कान का। गले का मुझे लगता है थोड़ा हैवी हो जाएगा, इसलिए मैं केवल कान में पहन ले रही हूँ। रील ही तो बनानी है, देख लो। रील के लिए इतनी ज़्यादा जद्दोजहद कर रही हूँ, और उस दिन वहाँ पगलियाँ बनी हुई थी बर्थडे में। वैसे दी का मेरे फ़ोन आया था, वो कह रही थी कि तुम बहुत अच्छी लग रही थी, ड्रेस तुम्हारी अच्छी लग रही थी। उन्होंने लिंक भी मेरे से लिया कि भेज दो और मैं भी मंगाऊँगी, वो ड्रेस अच्छी है। बट मुझे नहीं लग रहा था कि वो वैसे अच्छी है, पार्टी के लिए मुझे नहीं लग रहा था। इसका जो सेट था वो ये था, गले में बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा ना गला, इसको हटा देते हैं। और इसके साथ ना मांग टीका भी है। अच्छा, ये लगा लो क्या? बिंदी मैंने लगाई है रेड, ये अच्छी लग रही है या ब्लैक लगा लूँ? वैसे मोस्टली मैं ब्लैक बिंदी ही लगा। पता नहीं क्यों ब्लैक बिंदी से मैं इतनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ कि कुछ भी हो जाए मुझे ब्लैक के अलावा कोई बिंदी अच्छी नहीं लगती। और ये साइज़ ही बहुत प्यारी लगती है, तो इसको मैं स्किप कर देती हूँ। ये अच्छी नहीं लग रही है, मतलब अच्छी तो लग रही थी, इसमें मैं थोड़ी सी ज़्यादा ही क्यूट लग रही थी। क्यूट नहीं लगना मुझे। तो अब मैं आप लोगों को अपना फाइनल लुक दिखाने वाली हूँ पूरा कैसा है ये। इसको बैक साइड कर देते हैं, इसको थोड़ा हीरोइन वाला लुक दे देते हैं। मुझे तो मुँह में है पगलियाँ बन जाती हैं। अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है पल्लू सही नहीं बना है। पल्लू मैंने इसको ओपन पल्लू ही रखा है। तो ये है ओवरऑल मेरा लुक। मैं कैसी लग रही हूँ, आप लोग मुझे 10 on 10 देते हैं या नहीं, ये आपके ऊपर है। आइए मैं आपको सनलाइट में, मुझे खुद को मैं नहीं दिख रही हूँ, इतना ज़्यादा रोशनी है। अच्छी तो मैं लग रहा हूँ, नो डाउट। सॉरी, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। विराट फिर सोचेगा ये ऐसे ही दिखा रही हैं, मैंने बोला था ट्राइपॉड मंगाने का, है ना विराट? कोई नहीं कोई नहीं, इस हफ्ते तो आ ही जाएगा। साड़ी मैं पहन लूँगी, अब कॉन्फिडेंट आ गया है मेरे को। तो ये है मेरी साड़ी का ओवरऑल लुक। आप लोग देख सकते हैं मैंने कितनी अच्छी साड़ी पहनी है, वाह। ये जो साड़ी है ना, ये साड़ी और ब्लाउज दोनों मैंने मीशो से मंगवाया था अंडर 500 रुपीज़ में। आप विश्वास नहीं मानेंगे सच में। और मुझे सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्ट किया था ना, वो ये था इसका हार्ट और कलर कॉम्बिनेशन रेड एंड वाइट। मुझे वाइट ब्लैक रेड कलर्स इतने ज़्यादा पसंद हैं कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। तो मेरा आज का लुक आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जैसे ही मैं रेडी होके बस जा ही रही थी रील बनाने, वैसे ही मेरा बेटू उठ गया। बेटू भूख लगी है क्या, रील नहीं बना दो मम्मा को? हाँ, तो कुछ खास रील्स नहीं बना पाए हूँ, जो भी बना पाए हूँ वो ठीक ठाक है। तो डॉटर मेरी उठ गई है, इस वजह से अब मुझे चेंज करना पड़ेगा। वो ऐसे देख रही है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं कहीं घूम के आई हूँ और उसको लेके नहीं गई हूँ। इतना ज़्यादा रो रही, इतना ज़्यादा रो रही है, टीवी चला के आई हूँ 2 मिनट को कि चिड़िया रानी देख के चुप रहेगी थोड़ी देर को। तो फाइनली मुझे साड़ी पहनना आ गया है, जैसे तैसे मैं पहन चुकी हूँ। अब आप लोग बताइएगा मैंने साड़ी कैसी पहनी है। मुझे तो ओवरऑल अच्छा लग रहा है, बाकी आप लोग बताएंगे।
अब मैं कॉन्फिडेंटली जा सकती हूँ कहीं भी पहन के, और मुझे वैसा भी नहीं लग रहा है कि खुल जाएगी, क्योंकि इतना ज़्यादा मैंने पिन से टक कर लिया है इसको कि अभी मैं पहन के ही इसको दूध पिलाई हूँ, पहन के ही मैंने काम किया। आ गई हूँ वापस से अपनी औकात पे, जूड़ा बना लिया है, मम्मी बन गई हूँ वापस से। लिपस्टिक चढ़ा दूँ, बहुत ज़्यादा डार्क है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम आप लोगों से मिलेंगे कल के ब्लॉग में।